अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। जी सबसे पहले तो संडे को सभी की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अगर आप एक मूवी लवर हैं तो ये संडे वाकई में आपके लिए बहुत सारे नंबर्स लेकर आने वाला है। मैं कल रात को धुरंधर का पहला वीडियो बनाने वाला था। करीब 12-1 बजे के आसपास रफ डाटा निकलकर सामने आ जाता है। शनिवार का डाटा भी कल रात को 12-1 बजे के आसपास आ गया था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, रुकते हैं। इस वीडियो को ना मॉर्निंग में ही करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में ये मूवी और धमाके मचाने वाली है, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि कल रात को मुंबई और पुणे में रात को 11-12 बजे तक के शोज चलाए गए हैं। और ये शोज तब चलाए जा रहे हैं जब पहले दिन मूवी 14,100 शोज के साथ में पूरे इंडिया में रिलीज हुई। एंड आप सोचिए इस मूवी की डिमांड किस कदर बढ़ रही है। कंपटीशन कुछ है नहीं, मतलब किस किस को प्यार करूं और रखंडा 2 को आप कंपटीशन मत मानिए, वो सिर्फ 2-1 दिन की बात है। तो 14,100 शोज के साथ शुरू होने के बाद अब इस मूवी के जो शोज हैं उनको फिर बढ़ाया जा रहा है। और यह सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस इंडस्ट्री के कई सारे एक्टर्स ने आके अब इस मूवी को प्रेज किया है। अब आप वाकई में जेन्युइनली मान लें या मजबूरी में मान लें, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे ऋतिक रोशन हो और फिर अल्लू अर्जुन ने जब फ्राइडे को इस मूवी की तारीफ करी, मैंने तभी कहा था कि ये वीकेंड अब इस मूवी का फटने वाला है क्योंकि अब साउथ से भी इसका कलेक्शन आना शुरू होगा। हालांकि मेकर्स ने मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक चूक करी है कि इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो। बट नेवरदलेस जो कलेक्शन का डाटा अभी भी निकलकर सामने आ रहा है, टोटल माइंड ब्लोइंग है। एंड यकीन मानिए ये जो सेकंड सैटरडे का कलेक्शन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक नंबर एक शुरुआत होने वाली है। संडे मतलब कि आज जो भौकाल मचाने वाली है ना ये मूवी, वो अनमैचेबल होने वाला है। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ एक फिल्में ऐसी आई हैं जो सिर्फ चलती नहीं है बल्कि दहाड़ती हैं। कुछ फिल्में रिकॉर्ड नहीं तोड़ती बल्कि रिकॉर्ड्स को जलाकर फेंक देती हैं, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो चलकर नहीं बल्कि भागकर बॉक्स ऑफिस पर राज करती हैं। और आज उसी मूवी का नाम है धुरंधर। वही धुरंधर जो क्रिटिक्स की बकवास, वोक लॉबी की जलन और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के आंसू पोंछते पोंछते अब सीधे डे 9 पे एक सुनामी बन चुकी है। जहां बाकी फिल्मों का दूसरे हफ्ते तक दम निकल जाता है, वहां पर धुरंधर ने डे 9 पर ऐसी आग लगाई है कि ट्रेड एनालिस्ट अभी तक कैलकुलेटर पकड़कर बैठे हुए हैं कि भैया अब हम कर क्या दें। धुरंधर ने डे 9 पर कुछ ऐसा कलेक्शन करके निकाला है जो कि यकीन मानिए किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। मुझको तो धुरंधर के लिए डे 9 का बस एक ही शब्द दिमाग में आ रहा है, कांड। मतलब मूवी ने डे 9 पर कोई काम नहीं किया है बल्कि प्योर कांड किया है। और आज हम जिस नंबर को डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर नहीं बल्कि एक तरीके से सत्ता परिवर्तन है बॉलीवुड में। और अब मूवी मेकिंग किस कदर बदलने वाली है ये भी पता चलने वाला है। दोस्तों, डे 9 पे जब अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर आए तब इंडस्ट्री लिटली हिल गई। जो अभी मैं आपको डाटा बता रहा हूं ना, उसके हिसाब से मूवी ने 53 से 55 करोड़ का कलेक्शन किया है अपने डे 9 पर। रिपीट करता हूं, 53 से 55 करोड़। मैं सेकंड सैटरडे की बात कर रहा हूं। कोई त्योहार नहीं है, कोई नेशनल हॉलिडे नहीं है, कोई मल्टी लैंग्वेज वाली रिलीज का प्रेशर नहीं है। बस एक चीज है, आंधी लेवल का वर्ड ऑफ माउथ। और यह सिर्फ कमाई नहीं थी बल्कि यह पब्लिक की तरफ से एक संदेश था कि पब्लिक डिसाइड करेगी। क्रिटिक्स नहीं डिसाइड करेंगे कौन सी सिनेमा चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। डे 8 पर मूवी का टोटल 254 करोड़ रुपए हो चुका था और डे 9 पर इसका टोटल अब सीधे 310 करोड़ के ऊपर दस्तक दे रहा है। और उसी पल धुरंधर ऑफिशियली 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई सिर्फ 9 दिनों में। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है क्योंकि जब फिल्म का सबसे बड़ा दिन डे 1 या डे 2 नहीं हुआ बल्कि डे 9 हुआ तो समझ जाओ कि यह फिल्म अब एक आंधी बन चुकी है और इस आंधी को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को जरा डाटा दिखाता हूं जिससे कि आपको भी यकीन हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये डे 9 का डाटा है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। डे 9 पर आप देख सकते हैं ये 53 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट्स आ रहा है जिस वेबसाइट का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं। एंड यहां पर आपको क्लियर तौर पर समझ में आएगा कि भैया मूवी ने किस कदर भौकाल मचाया है। धुरंधर डे 9 ऑक्यूपेंसी डेटा भारत। डे 8 नाइट शोज ऑक्यूपेंसी 73%, डे 9 नाइट शोज ऑक्यूपेंसी 88%। डे 8 की ये ऑक्यूपेंसी डाटा है। आप देखिए डे 8 पर नाइट शोज जो थे वो 73% एज के गए थे और डे 9 के अगर मैं आपको बताऊं तो 88% एज की ऑक्यूपेंसी गई है रात में। मैं आपको ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गया है वो भी आपको बता देता हूं क्योंकि यह कलेक्शन वाकई में देखिए 372 करोड़ का कलेक्शन इसका डे 8 तक हो चुका था। 50 करोड़ तो इस मूवी ने अकेले डे 9 में कमा लिए हैं। तो इसका कलेक्शन ऑलरेडी 420 करोड़ तो पहुंच गया, 425 करोड़ बल्कि पहुंच गया।
अब उसमें आप यह ओवरसीज कलेक्शन वगैरह को आज जोड़ेंगे तो वो भी 10-15 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। तो 100 करोड़ तो मतलब इस मूवी ने यहीं से कमा लिए। मतलब इसने एक्चुअली में वो सारे बेंचमार्क्स को हिला के रख दिया है। जो मैगेक्स बेंचमार्क सेट किए जाते हैं ना, उन सबको हिला के रख दिया है। और इस इंडस्ट्री ने पुष्पा 2 देखी है, एनिमल देखिए, गदर 2 देखिए, बाहुबली 2 देखिए। इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड बुक्स को बार बार भरते हुए देखा है। लेकिन जो धुरंधर ने किया है वो वाकई में अनप्रेसिडेंटेड है। ऑल टाइम हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे। धुरंधर के 55 करोड़ जो निकले हैं ना, उसके मुकाबले पुष्पा 2 के 46 करोड़ आए थे, छावा के 44 करोड़ आए थे। यानी कि रणवीर सिंह ने आदित्यधर के साथ हाथ मिलाकर ऑफिशियली अल्लू अर्जुन, विक्की कौशल, रणवीर कपूर, सनी देओल इन सबको पीछे छोड़ दिया है। और यह सब हुआ है डे 9 पर। और यहां पर आप टाइगर पठान की तो बात ही मत करिए, क्योंकि वो तो कहीं लाइन में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हम इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहे हैं। दोस्तों, यह वो स्टेज होती है जहां पर 95% फिल्मों का ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसने कि यहीं से अब अपने ग्राफ को दोबारा बढ़ाना शुरू किया है। इंडस्ट्री के ट्रैकर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सेंटर्स पर शोज इंक्रीज करना पड़ रहे हैं। 11:55 रात के शोज तक स्पेशल शोज के तौर पर लगाए गए हैं। जब रात के 12 बजे लोग टिकट्स के लिए लड़ते नजर आए तो समझ जाओ कि ये सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक मास स्टेडियम क्रिएट कर चुकी है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सैटरडे को ये हाल हुआ है तो संडे को क्या ही हाल होने वाला है। सबसे बड़ी बात, एक समय था जब क्रिटिक्स बोल रहे थे कि जनता सुनती थी, हम इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन आज जनता बोल रही है कि क्रिटिक्स सिर्फ अपनी जगह पर बैठे रहे तो बेहतर रहेगा। उनके बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं है। धुरंधर पर प्रेडिक्टेबल एजेंडा ड्रिवन रिव्यूज खरीदे गए। मतलब एक पूरी लॉबी ने फिल्म को अंडरप्ले करने की कोशिश करी थी। लेकिन पब्लिक ने क्लियर मैसेज दे दिया कि आपका नैरेटिव आप अपने गांव में डाल लो और हमको जो देखना है हम तो वही देखेंगे। बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने क्रिटिक्स गिल्ड को भी धूल चटा दी। और मेरे हिसाब से तो यह वो पल है जब हम लोग कहते हैं कि भैया ये सिनेमा की डेमोक्रेसी है। डे 9 का 55 करोड़ का जो फिगर है वो इस बात को सीधा सीधा स्टैम्प कर देता है कि पब्लिक अब जान चुकी है कि भैया किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। अच्छा, कई लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया धुरंधर अभी भी क्यों ग्रो कर रही है जब किसको ड्रॉप करना चाहिए। देखिए, जो वेटरन्स हैं इंडस्ट्री के वो भी शॉक में हैं, क्योंकि इस फिल्म का वीक डेज ट्रेंड जो था ना वो बहुत ज्यादा शानदार था। मतलब डे 4 जो मंडे था 23 करोड़ रुपए, लेकिन उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को कंटिन्यू 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। कौन सी फिल्म वीक डेज में ऐसा कलेक्शन करती है? मुझे गदर का अभी भी याद है कि उसने लगातार 6 दिनों तक 30 करोड़ का कलेक्शन किया था। बट वहां पर एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर था गदर का, तारा सिंह ही वापस आ रहे थे। यहां पर क्या था? सिर्फ आदित्यधर। आप समझिए यह वही फिल्म है जिसके सीन्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम की रील आप बना रहे हैं, और धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर होते हुए भी एक चीज डिलीवर कर पा रही है और वो है प्राइड। जहां पर प्राइड होती है ना वहां पर रिपीट ऑडियंस होती है। इस फिल्म की सच्चाई ड्रिवन नरेटिव ने लोगों को कहीं ना कहीं गहराई से छुआ है और इसीलिए लोग दूसरी बार तीसरी बार बल्कि पूरी फैमिली लेकर इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। एंड असली धमाका जो डे 9 को हुआ है वो तो मैं क्या ही बोलूं, जहां पर मल्टीप्लेक्सेस ने भी हाउसफुल बोर्ड्स लगा दिए और सिंगल स्क्रीन्स में भी सिटी पटाखा वाला जो वातावरण था वो वापस आ गया। इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम होता है दोस्तों कमबैक करना। एंड रणवीर ने सर्कस जैसी मूवी करने के बाद जो कमबैक किया है उसको वाकई में जंग जीतने की कैटेगरी में डालना सही रहेगा। बेली बॉय, 83, सर्कस जैसी फिल्म्स के बाद में ये लेवल का एक्सप्लोजन कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन धुरंधर ने रणवीर को वापस उस सिंहासन पर बिठा दिया है जहां पर कि शायद उनकी एक्टिंग को वो फिर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। रणवीर की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा ताकत यह था कि रिस्ट्रेन, कंट्रोल और वो स्लो बर्निंग रेस जो कि स्क्रीन के ऊपर लोगों ने देखा, चाहे वो 261 वाले सीन में हो या फिर वो खाना खाने वाले सीन में हो। आदित्यधर ने रणवीर को एक ऐसा रोल दे दिया है जो कि उनकी आइडेंटिटी को रिडिफाइन करने का काम करेगा। जस्ट लाइक विक्की कौशल, लोग अभी भी उनके उरू उरी वाले हाउस द जोश को जहन से निकाल नहीं पाए हैं। और अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसका फर्स्ट लुक भी नहीं आया है, लेकिन जिसका हाइप ऑलरेडी देश भर में इस समय गूंज रहा है। धरेंद्र 2 की ओरिजिनल स्टोरी हमजा अली मजारी नहीं बल्कि जसकीरत सिंह के जन्म कैसे हुआ यहां से दिखाई जाएगी। इंडस्ट्री की वाइब क्लियर है, पार्ट 2 और ज्यादा डेप्थ और ज्यादा ब्रूटिटी एंड और ज्यादा रियलिज्म के साथ में आएगी। सेट्स बैंकॉक में रिक्रिएट हुए हैं, 89 साल की रिसर्च है, शूट साइमल्टेनियसली हुआ है। यह मूवी वाकई में अभी रुकने वाली नहीं है भाई साहब, यह मूवी तो अभी धमाका मचाने वाली है। मतलब आप कैसे इस बात को इग्नोर करोगे? आप इस बात को सुनो। धुरंधर ने यूएस कनाडा में बाहुबली 2 के सेकेंड फ्राइडे रिकॉर्ड को तोड़ा। 2017 से जो रिकॉर्ड अनटच था वो 2025 में धुरंधर ने तोड़ा।
बाहुबली 2 का सेकंड फ्राइडे रिकॉर्ड $8,28,000 का था। धुरंधर ने नियरली $9 लाख का कलेक्शन किया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई हिंदी फिल्म बाहुबली 2 जैसी जॉइंट को यूएस में पीछे छोड़ेगी। अगर उसका नाम धुरंधर है तो भैया वाकई में फिर इस मूवी को आपको हाई डेट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की तारीख में कोई भी ट्रेड एनालिस्ट धुरंधर के लाइफ टाइम प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फिल्म बिहेव ही वैसे कर रही है जैसे सुनामी बिहेव करती है। जहां जाती है सब कुछ तबाह कर देती है। कट पे सजेस्ट कर रही है कि वीक 2 के एंड तक यह मूवी 450-500 करोड़ की रेंज में चली जाएगी इन लाइफ टाइम। तो अब मैं बोल ही नहीं सकता भाई कि कितना जानवर मैं नहीं बोल सकता। अगर हॉलिडे वीकेंड और एक्सटेंड हुआ तो मूवी 700-800 करोड़ भी कर सकती है और उससे ज्यादा भी कर सकती है। ये फिल्म अभी सेटल नहीं होने आई है, बल्कि ये फिल्म अभी पुराने स्कोर को सेटल करने का काम कर रही है। अब आप बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं संडे से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।